समय से समय आपका फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और ऑब्जेक्टिव तो बदलते ही रहते हैं और इसी कारण के लिए आप तो इसी तरह फाइनेंशियल प्लान रखना चाहिए जिसके वजह से आज और भविष्य काल नीड्स को आप फुलफिल कर सकेंगे। और आपके पास इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी भी होना चाहिए जो आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए सपोर्ट देते हुए आपको भी एक एडिक्वेट सुरक्षित दे सकेंगे। LIC बीमा ज्योति प्लान, आज यह वीडियो में यह प्लान के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और यह प्लान देने वाले इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के बारे में हम एनालाइज करते हैं। आपको पता जाएगी कि यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और आपका भविष्य काल में एक अच्छा प्लान हो सकेंगे या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अभी LIC बीमा ज्योति प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान। अब इसका फीचर्स देखेंगे तो इसमें रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन तो दे दिया जाता है, इसमें गारंटीड बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें इन्वेस्टर के लिए 5 एडिशनल राइडर ऑप्शन भी दे दिया जाते हैं और इसमें इन्वेस्टर के लिए टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाता है। अब यह पॉलिसी देने वाले बेनिफिट्स के बारे में हम रिव्यू करते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा होता है कि गारंटी एडिशंस डेथ बेनिफिट। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ अक्रूड गारंटीड एडिशंस भी दे दिया जाते हैं। इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और कि 7 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम, वो तो 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टिल द डेट ऑफ डेथ से कम नहीं पड़ती है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ गारंटीड एडिशंस भी दे दिया जाते हैं और सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है कि बेसिक सम एश्योर्ड। तीसरा होता है कि गारंटीड एडिशंस। इसमें देखेंगे तो गारंटीड एडिशंस तो हर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के लिए 50 रुपये तो हर पॉलिसी ईयर अंतिम में पॉलिसी के साथ जोड़ दिए जाते हैं। अब ये LIC बीमा ज्योति प्लान का एडवांटेजेस के बारे में हम देखेंगे। अगर इन्वेस्टर तो मैच्योरिटी बेनिफिट में सेटलमेंट ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया जाते हैं। वो हो सकते हैं कि 5 साल, 10 साल और कि 15 साल। इसमें तो लोन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और उसका मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकते हैं कि 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। और इसमें डेथ बेनिफिट अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो लमसम अमाउंट के बावजूद वो तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं और वो होता है कि 5 साल, 10 साल और कि 15 साल। जब आप एडवांटेजेस देखते हैं आपको पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि 2 साल, इसीलिए आपको किसी भी अनसर्टेनिटीज टैकल करने में आप तो 2 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो 2 साल के लिए आपको कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे और इसमें देने वाले सम एश्योर्ड भी ज़्यादा कम होने के कारण अब तो मेडिकल इमरजेंसीज टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। मेडिकल इमरजेंसीज टैकल करने में आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा मदद करना चाहिए, लेकिन अगर आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते हैं तो इसमें देने वाले सम एश्योर्ड ज़्यादा कम होने के कारण आपको मेडिकल इमरजेंसीज टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और इसमें रिटर्न्स तो गारंटीड होते हैं, लेकिन भी ये रिटर्न तो उतना मदद नहीं कर सकते आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए। आप तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो। यह तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अच्छा साइन नहीं होते, इसलिए आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले आप तो ज़्यादा उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होते ही आप चुनना चाहिए, जिसके वजह से आप तो एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं और वो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद करते हुए आपको सुरक्षित भी कर सकेंगे। हमने अब तक इसका फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा बातचीत कर दिया जाता है। अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे। ये LIC बीमा ज्योति प्लान तो एक एंडोमेंट प्लान होते हैं। ये तो मार्केट लिंक्स रिटर्न्स भी नहीं देते और उसी समय ये तो प्रॉफिट में भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखते हैं कि इसका IRR तो क्या होते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए हम इसको अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के साथ भी कंपेयर करते हैं। अगर एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स वो तो LIC बीमा ज्योति प्लान लेते हैं और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख और वो लेते हुए पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स। इसका एनालाइज प्रीमियम होता है कि 78,770 और मैच्योरिटी बेनिफिट तो इसके लिए 20 ईयर्स ख़त्म होने के बाद दे दिया जाते हैं। अब यह इन्वेस्टर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो 20 लाख तो दे दिया जाता है और इसका ARR होता है कि 4.02%।
जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर दिया जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह रिटर्न तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिटर्न तरक होने के कारण आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोसेस के लिए तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। और देखें तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोसेस में ये तो ज़्यादा बैड इम्पैक्ट भी करने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए अब हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में हम देखेंगे, जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते ही आपके लिए एक एडिक्वेट सुरक्षित भी कर सकेंगे। अब ये LIC बीमा ज्योति प्लान देने वाले रिटर्न्स के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रिटर्न्स को भी कंपेयर करते हैं। अब ये LIC बीमा ज्योति प्लान में सभी बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं, लेकिन भी उसका रिटर्न्स तो उतना अट्रैक्टिव ना होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई। जब आप अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ढूंढते हैं, आप तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके साथ PPF और ELSS को चुन कर सकते हैं। PPF होता है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल और ELSS होता है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल। आपका फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर किसी भी एक कॉम्बो को आप चुन कर सकते हैं। इसमें एक इन्वेस्टर वो तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका सम एश्योर्ड होता है कि 12,50,000। उसके लिए वो तो हर साल 10,800 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 67,970 और चाहते हैं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर इन्वेस्ट कर सकेंगे, हो सकते हैं कि PPF और ELSS। इसमें पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स। लेकिन प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने दिखा दिया कि प्रीमियम पेइंग टर्म होता था कि 15 ईयर्स, इसलिए अगले 5 साल के लिए वो तो पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो या कॉम्बो तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। जो इन्वेस्टर PPF लेते उसके लिए पॉलिसी टर्म होता था कि 20 ईयर्स, इसलिए तो अगले 5 साल तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर ELSS कॉम्बो चुनते हैं और एक्सिट करने के समय वो इन्वेस्टर के लिए कैपिटल गेन टैक्स तो डाल दिया जाते हैं। और ELSS का टैक्स कैलकुलेशंस तो नीचे देने वाले टेबल आपको जानकारी देते हैं। जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF चुनते हैं उसके लिए IRR होता है कि 6.26%। और जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS चुनते हैं उसके लिए IRR होता है कि 10.50%। जो इन्वेस्टर PPF चुनते हैं उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होता था कि 26.91 लाख्स। और जब आप देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए भी IRR होता है कि 6.26%। PPF होता है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वही यह पॉलिसी से ज़्यादा रिटर्न देने के कारण वही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकेंगे। और जो इन्वेस्टर ELSS कॉम्बो चुनते उसके लिए मैच्योरिटी अमाउंट होता था कि 51.36 लाख प्री टैक्स वैल्यू होता था। जब आप पोस्ट टैक्स वैल्यू देखेंगे तो वो मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि 47.40 लाख्स। जब एक इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS चुनते हैं उसके लिए IRR होते हैं कि 10.50%। वो तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। और देखेंगे तो ये इसके वजह से आपको यह जानकारी मिलती है कि अगर आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग रखते ही आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं रादर देन ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स। और जब आप ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स का रिटर्न से कंपेयर किए तो भी यह तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं और वो फ़ायदा वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे। अब ये LIC बीमा ज्योति प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे तो यह तो इंश्योरेंस कवरेज और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट देने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। जब आपने यह प्लान को एनालाइज कर दिया जाते हैं तो भी बाकी अदर प्लान में इसमें कोई अदर स्पेशल फीचर नहीं है। यह प्लान तो एक सिंपल एंडोमेंट प्लान होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड बेनिफिट्स दे दिया जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी उतना फ़ायदा नहीं दे सकते इन्वेस्टर के लिए। और इसमें देने वाले सम एश्योर्ड भी ज़्यादा कम होने के कारण हम तो यह कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंपोनेंट दोनों से भी यह प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन भी इंश्योरेंस एजेंट्स तो यह प्लान को आपको बेचने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं क्योंकि इसके लिए हाई कमीशन मिलते हैं। अगर आपने एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवरेज में एडिक्वेट सम एश्योर्ड भी मिलते हैं और देखेंगे तो एक PPF और ELSS में इन्वेस्ट करते ही आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसलिए आप तो इसी तरह ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है और
बात तो ये है, अगर आपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो आपका फाइनेंशियल गोल्स और नीड्स पर निर्भर होते हुए आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। वो गाइडेंस वजह से आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान रखकर आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चुन कर सकते हैं जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आप मीट कर सकेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली आपका फाइनेंशियल गोल्स और ड्रीम्स को आप अचीव कर सकेंगे। अगर आप तो एक LIC बीमा ज्योति प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ने चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।